हेलो गाइस। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। कम से कम ट्विस्ट तो है ऐसे क्वेश्चन में। सीधे सीधे क्वेश्चन देते हैं तो उनमें मज़ा नहीं आता। ठीक है, इन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन्हें ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना दो अंधे हो गए एकदम। ये लो, मैंने ट्राइंगल बना दिया। ये रहा एट बी, बी पे 90 लो। ये लो, ठीक है। ए बी और सी, समझ में आ गई बात। बी पे 90 डिग्री का एंगल दे क्या रखा है, टेन ए। तो टेन ए इज इक्वल्स टू 1/√3। वो तो तुम्हें पता रखा है, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाई हर हर भोले। ठीक है, पहला वाला क्या होता है, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। ये टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा में अगर मैंने टेन थीटा ये लिख रखा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये वाली चीज़ क्या हो गई, बेस। ठीक है, अब निकालो हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। आँखों आँखों में सवाल ख़त्म कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। 4, तो एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच बराबर 2। अब ये देखो टेन ए है, ए के लिए पर ए है, ये रहा ए, ये रहा एंगल। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसके सामने वाला। तो परपेंडिकुलर तो एक दे रखा है और बेस कितना दे रखा है, √3। ये बेस हो गया इसके लिए, और हाइपोटेनियस ये आ गई 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने ट्विस्ट दिया है कि वो ए को भी कंसीडर कर रहा है और सी को भी कंसीडर कर रहा है। सी को ले अलग से कंसीडर, देखो साइन ए, पहला वाला पार्ट उठा लो, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। ठीक है, मैं यहाँ को साइड में को एक चीज़ निकाल लूँ, यहाँ नीचे एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए, हाँ यही निकाल लो। फोर एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर लिख लो, बेस लिख लो, और हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए सेम रहेगी। फोर एंगल सी, सी के लिए परपेंडिकुलर लिखो, बेस लिखो और हाइपोटेनियस लिखो। ठीक है, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए के लिए यहाँ से देखो, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 1, बेस क्या है √3 और हाइपोटेनियस क्या है 2। अब देखो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला √3। जो बिल्कुल एंगल के सामने वाली चीज़ होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है, और ये नीचे वाली बेस, और हाइपोटेनियस तो 2 है ही। अब हमसे कुछ भी पूछ लो। ये आ गए हमारे पास, हमें मूल मंत्र पता है, ये रहा। ये साइन थीटा होता है, ये होता है कोस थीटा। ये मंत्र बता रखा है ना, पंडित बद्री प्रसाद ने मंत्र दिया था, हर हर भोले। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब निकालो साइन ए। साइन ए बोले तो साइन ए का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखो, पी अपॉन एच लिख दो, इनटू कोस सी, कोस सी को क्या कहते हैं, बी अपॉन एच। चलो वैल्यू डाल के लिखो एकदम, ऐसे लिख दो, बी अपॉन एच, प्लस कोस ए को क्या कहते हैं, बी अपॉन एच, और साइन सी को क्या कहते हैं, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। बस पी और एच जो लिखना है वो एंगल को देख के लिखना है। यहाँ पे पी और एच किसको देख के लिखना है, ए को, 1 और 2, 1/2 इंटू यहाँ पे बी और एच किसको देख ले निकलना है, एंगल सी को। बी कितना है 1, एच कितना है 2। यहाँ पे बी और एच जो है, b/h कोस ए को देख के लिखना है, √3/2 इंटू यहाँ पी अपॉन एच सी को देख के लिखना है, √3/2। तो क्या आया, 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3/4। तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4/4, यानी कि 1 आंसर आ गया पहले वाले का। और दूसरा भी निकाल लो फटाफट। अब जब पहला हो गया तो दूसरा करने में क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक, कोस ए को क्या लिखूँगा, बी अपॉन एच, जहाँ जहाँ कोस थीटा होगा ना वहाँ बी अपॉन एच लिख दो, बी अपॉन एच इंटू बी अपॉन एच, माइनस साइन को लिख दो पी अपॉन एच इंटू पी अपॉन एच। बस बी की और पी की वैल्यू एंगल्स को देख के रखो। यहाँ ए एंगल है तो ए एंगल के लिए बी और एच देखो, बी √3 और एच 2। अब यहाँ सी एंगल है, इसके लिए बी और एच क्या होगा, 1 और 2।
माइनस पी अपन एच ए को देख के लिखो, 1/2। यहाँ पी अपन एच सी को देख के लिखो, √3/h कितना है 2। आंसर क्या आएगा, √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। पहले का आंसर 1 और दूसरे का आंसर 0। बताओ, है तो मस्त क्वेश्चन, पर है इजी यार, क्या करें। अब हाँ, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो। और कमेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखो अगर समझ में नहीं आया ना तो बात अलग है, लेकिन समझ में आ गया तो कमेंट ज़रूर चाहिए भाई।